यदि भारत कभी भी अपने पहले 18 सालों की गौरवशाली पहचान वाली स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर लौट पाता है तो कोई न कोई निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना के लिए एक स्मृति चिन्ह बनवाएगा। 30 अप्रैल 1976 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फेडिंग होप इन इंडिया टाइटल के साथ छपे आर्टिकल की शुरुआत कुछ ऐसे ही की थी। भारत में यह आपातकाल का दौर था, सभी लोकतांत्रिक अधिकार ताक पर रख दिए गए थे। ऐसे में एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस हंसराज खन्ना ने जो बातें कहीं, उसे अधिकारों के लिहाज से उस अंधेरे वक्त में आशा की किरण की तरह देखा गया। बट एट व्हाट कॉस्ट? इस फैसले की एवज में जस्टिस खन्ना ने अपना हक खोया, जो उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी सौंपने वाला था। लेकिन आज ये बातें क्यों? क्योंकि करीब 5.5 दशक बाद हंसराज खन्ना के भतीजे जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश। तो आज इस वीडियो में ज़रा खंगालेंगे जस्टिस एच.आर. खन्ना की कहानी और बताएंगे कि कैसे उनके एक फैसले से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नाराज़ हो गईं और जस्टिस खन्ना की सीनियरिटी को दरकिनार कर उनके जूनियर जज को CJI बना दिया गया। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। अपनी आत्मकथा नाइदर रोसेस नॉर थॉर्न्स में एच.आर. खन्ना लिखते हैं, आई हैव प्रिपेयर्ड माई जजमेंट विच इज़ गोइंग टू कॉस्ट मी द चीफ जस्टिसशिप ऑफ इंडिया। लेकिन ये फैसला क्या था? घड़ी की सुई जरा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 26 जून 1975 की तारीख पर। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकमेंडेशन पर उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लागू कर दिया। इंदिरा गांधी ने रेडियो के जरिए पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान किया। इस दौरान सभी मूल अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, यहाँ तक कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाला जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी। देश भर में विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और सरकार के आलोचकों को कानून की अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार किया जाने लगा। अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस रिट के रूप में अलग अलग हाई कोर्ट्स में कई मामले दायर किए जा रहे थे। दरअसल अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। यानी अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इन्हीं मामलों की सुनवाई करते हुए 9 हाई कोर्ट्स ने फैसला सुनाया कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता और व्यक्तियों को राज्य की कार्रवाई के खिलाफ उपाय की मांग करने के लिए उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने उच्च न्यायालयों के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। CJI समेत 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इस केस को आधिकारिक तौर पर ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला और अन्य के केस के नाम से जाना जाता है। कौन कौन जज इस बेंच का हिस्सा थे? मुख्य न्यायाधीश A.N. रे, न्यायमूर्ति M.H. बेग, Y.B. चंद्रचूड़, P.N. भगवती और एच.आर. खन्ना। कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे थे तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल नीरेन डे और दूसरे पक्ष से शिवकांत शुक्ला खुद वकील थे। सुनवाई के दौरान नीरेन डे ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति आपातकाल के दौरान अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। जस्टिस एच.आर. खन्ना अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि सॉलिसिटर जनरल के इस तर्क पर पीठ के 4 जज चुप रहे और तभी उन्हें अंदाजा हो गया था कि फैसला क्या आने वाला है। इसके बावजूद एच.आर. खन्ना ने नीरेन डे से पूछा कि अगर ऐसी स्थिति में कोई पुलिस अधिकारी निजी दुश्मनी की वजह से किसी अन्य शख्स की हत्या कर दे तब क्या होगा? नीरेन डे ने जवाब देते हुए कहा, जब तक आपातकाल जारी रहेगा ऐसे मामले में कोई न्यायिक उपाय नहीं होगा। ये आपकी अंतरात्मा को झकझोर सकता है, ये मेरी अंतरात्मा को झकझोर सकता है, लेकिन मेरी दलील के अनुसार इस आधार पर अदालत में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। बहस मुबाहिसों के दौर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 4-1 के साथ सरकार के पक्ष में सुनाया। अदालत ने आपातकाल के दौरान हिरासत में लिए जाने की वैधता और अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए कोर्ट जाने के अधिकार के निलंबन को बरकरार रखा। इस फैसले ने अनिवार्य रूप से आपातकाल के दौरान न्यायिक समीक्षा के बिना मौलिक अधिकारों के निलंबन की अनुमति दे दी। 4-1 के फैसले में जिन 4 जजों ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया वो थे मुख्य न्यायाधीश A.N. रे, न्यायमूर्ति M.H. बेग, Y.B. चंद्रचूड़ और P.N. भगवती। इकलौते जज जिन्होंने इसके खिलाफ फैसला दिया और बेंच से असहमति जाहिर की थी वो थे जस्टिस हंसराज खन्ना। जस्टिस खन्ना ने असहमति जताते हुए तर्क दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी कानून या आदेश जो इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है असंवैधानिक है।
फैसला भले ही जस्टिस खन्ना के मन मुताबिक नहीं था, लेकिन उनकी असहमति भारत के न्यायिक इतिहास में एक मील के पत्थर की तरह दर्ज हो गई। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी आत्मकथा में वो लिखते हैं, आई हैव प्रिपेयर्ड माई जजमेंट विच इज़ गोइंग टू कॉस्ट मी द चीफ जस्टिसशिप ऑफ इंडिया। और उन्हें सीजीआई की कुर्सी नहीं ही मिल सकी। सीनियरिटी के लिहाज से सीजीआई एएन रे के बाद ये पद जस्टिस एचआर खन्ना को मिलने वाला था, लेकिन उनसे बहुत जूनियर जस्टिस मिर्ज़ा हामिदुल्लाह बेग को 15वां सीजीआई बना दिया गया। और इस तरह इंदिरा गांधी और उनकी सरकार के खिलाफ जाना एचआर खन्ना के लिए भारी पड़ गया। लेकिन अब उनके भतीजे संजीव खन्ना ने ये कुर्सी संभाली है। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस कोर्ट नंबर 2 में अब एचआर खन्ना की तस्वीर लगी हुई है, वहीं सीजीआई संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था। तो ये थी कहानी जस्टिस एचआर खन्ना और इंदिरा गांधी के टसल की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।